वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल गांधी ने बीजेपी की चुनावी रणनीति को एक बार फिर अपने अंदाज में नाकाम कर दिया है। इस वक्त देश में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों की चर्चा तेज है। ये दोनों ही राज्य बीजेपी के लिए काफी मायने रखते हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और इस बार जनता अपना जवाब सुनाएगी कि आर्टिकल 370 को खत्म करने का मोदी सरकार का फैसला सही था या गलत था। वहीं हरियाणा में बीजेपी सत्ता का हैट्रिक बनाना चाहती है। वैसे मोदी तो यह भी चाहते हैं कि अगले 50 साल बीजेपी ही सत्ता में बनी रहे। 2029 के चुनाव में भी मोदी ही प्रधानमंत्री बने। लेकिन देश के मौजूदा हालात बता रहे हैं दोस्तों कि मोदी की चाहतों पर राहुल गांधी की रणनीति भारी पड़ चुकी है। यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों में बीजेपी हार की तरफ बढ़ रही है। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। वहीं हरियाणा में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में आने के बाद बीजेपी की जीत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट के मामले में बीजेपी ने जिस तरह कांग्रेस पर उंगलियां उठानी शुरू की हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को बिल्कुल सही ट्रैक पर ले जा रहे हैं। इधर बाकी राज्यों में भी बीजेपी की हालत पस्त हो रही है, क्योंकि उसकी नफरत वाली राजनीति पर राहुल की मोहब्बत वाली रणनीति ने पानी फेर दिया है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसका असर आज भी दिखाई दे रहा है। राहुल की छवि को खराब करने की बीजेपी की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। राहुल अब नेता प्रतिपक्ष हैं और इसी हैसियत से इस समय अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल के इस दौरे पर बीजेपी और मोदी सरकार दोनों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल अमेरिका में जिन लोगों से मुलाकात करेंगे, प्रेस से मुलाकात में जो बातें कहेंगे, उन्हें पूरी दुनिया से सुना जाएगा और पूरी दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया होगी, चर्चा होगी। राहुल के कारण एक बार फिर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर रही है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि राहुल के सीक्रेट प्लान से किस तरह बिगड़ गया है बीजेपी का खेल, कैसे आफत में है नरेंद्र मोदी, और यह भी समझेंगे कि देश में अब राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले जरा 2 साल पहले की एक अहम घटना की याद ताजा कर लेते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, यह नारा तो आपको याद होगा ही। जब देश की सियासत में 56 इंच की छाती और देश के गद्दारों को डैश 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 जैसे अहंकार और नफरत से भरे नारे चिल्ला चिल्ला कर लगाए जा रहे थे, जब भारतीय समाज को उग्र और हिंसक होने की तरफ धकेला जा रहा था, तब राहुल गांधी ने नारा दिया था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। राहुल जानते थे कि उनके लिए ये काम आसान नहीं होने वाला है, लेकिन उन्हें अपने आप पर और सबसे बढ़कर इस देश के लोगों पर भरोसा था, जिन्हें नए सिरे से जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। महीना यही सितंबर का था और साल था 2022 का। 7 सितंबर को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। कन्याकुमारी से जब यह यात्रा निकली थी तो बीजेपी ने इसका खूब मजाक बनाया था। राहुल गांधी कितनी दूर चल पाएंगे, इसे लेकर बीजेपी खूब फिक्रे कस रही थी। लेकिन यात्रा देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए अपने पड़ाव तक पहुंची और श्रीनगर में जब 145 दिनों बाद 30 जनवरी 2023 को इस यात्रा का समापन हुआ, तो देश में एक नए बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। और अब राहुल गांधी ने 2 साल पहले शुरू की गई अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक वीडियो शेयर किया है। साथ ही क्या कुछ लिखा है, इसे देखते हैं। 2 साल गुजरे किस तरह, ये बात जैसे कल की है। मीलों का था ये सफर, याद ये पल पल की है। मंजिल के लिए बढ़ते कदम, सत्य के लिए लड़ते हम, ना रुके ना थमे, देखे सभी खुशियां और गम। पैगाम था एकता, मोहब्बत और भाईचारा, बिखरते भारत को जोड़ने का एक सहारा। हाथों में तिरंगा, दिल में विश्वास, चल पड़े राहों पर लौटाने जन जन को आस। हर गांव हर शहर बनते रहे सभी अपने, खो चुकी उम्मीद को फिर से पाने के सपने। नफरत की दीवारें पिघलने लगी,
संवेदना की बूंदें झरने लगी। यात्रा थी एक संकल्प सबकी आंखों में दिखा, अध्याय जिसको देश ने साथ में मिलकर लिखा, साथ में मिलकर लिखा। राहुल गांधी ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे मौन की खूबसूरती सिखाई। जयकारे लगाती भीड़ और नारों के बीच मैंने शोर को अनदेखा करके अपने बगल वाले व्यक्ति पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का पता लगाया, सच में सुनने की। उन 145 दिनों में और उसके बाद के 2 सालों में मैंने अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हजारों भारतीयों को सुना है। हर आवाज में ज्ञान है, मुझे कुछ नया सिखाया है और हर आवाज ने हमारी प्यारी भारत माता का प्रतिनिधित्व किया है। तो राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी के उन्मादी नारों और भारत मां के जयकारों से बिल्कुल अलग राहुल अपने मोहब्बत भरे अंदाज में प्यारी भारत माता और उनकी संतानों की बात करते हैं। बीजेपी को यही बात बहुत खटकती है, लेकिन देश के लोग इस बात को अब पसंद करने लगे हैं, वो राहुल को पसंद करने लगे हैं। तभी तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद मांग उठने लगी कि राहुल को उन राज्यों में भी यात्रा करनी चाहिए, उन राज्यों में भी राहुल गांधी को जाना चाहिए जहां भारत जोड़ो यात्रा नहीं पहुंची थी। लिहाजा राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली और इसकी शुरुआत उसी मणिपुर से की जहां आज भी अशांति बनी हुई है और जहां आज भी मोदी जाने से बच रहे हैं। बहरहाल 2 यात्राओं के बाद भी भारत को जोड़ने वाली यानी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत के आम लोगों से मिलने का सिलसिला राहुल ने जारी रखा। हाल ही में राहुल ने रेलवे के ट्रैकमैनों और डीटीसी के कंडक्टरों और ड्राइवरों से मुलाकात की। ये मुलाकातें केवल हालचाल पूछने की औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी नहीं होती हैं, बल्कि इनमें राहुल बाकायदा समस्याओं को समझने और उनका हल तलाशने की कोशिश करते हैं। लोग किसी भी जननेता से यही तो उम्मीद भी रखते हैं कि वो उनकी बातों को सुनेगा और समझेगा और उसका हल निकालेगा। लेकिन आप जानते हैं कि इस मामले में मोदी ने देश को कितना निराश किया है। मोदी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते, किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। और कैसे, ये यहां रखता हूं, ये बात चाहे नोटबंदी से हो, ये बात चाहे जीएसटी लाने से हो और ये बात चाहे कृषि कानूनों तक कई मसलों से सामने आ चुकी है, आपने देखा है। लेकिन मोदी की इसी मनमानी ने अब बीजेपी को कमजोर कर दिया है। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी के कारण चुनावों में कमजोर पड़ी, वहीं दूसरी तरफ उसके नेताओं की नाराजगी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। लोकसभा में बीजेपी की सीटें घट चुकी हैं और जिन राज्यों में अभी चुनाव हैं, वहां बीजेपी किस तरह कमजोर हो रही है, ये सबके सामने है। बीजेपी के साथी दल उस पर भरोसा नहीं कर रहे और खुद बीजेपी के भीतर बगावत छिड़ गई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही चुनावी राज्यों में बीजेपी नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला चल पड़ा है। खासकर हरियाणा में तो बीजेपी को लेकर काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। हरियाणा में कम से कम 40 नेता बीजेपी छोड़ चुके हैं। जाट समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने पहली सूची में 13 जाट उम्मीदवार बनाए, लेकिन राज्य में सबसे बड़े जाट नेता माने जाने वाले चौधरी देवीलाल के बेटे भाई रंजीत सिंह चौटाला को रानिया से सीट नहीं मिली तो वो नाराज हो गए हैं। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय को साधने के लिए 16 ओबीसी उम्मीदवार बनाए, लेकिन ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज को इंद्री से टिकट नहीं दिया गया तो वो नाराज हो गए और पार्टी छोड़ दी। बीजेपी ने जैन और वैश्य समुदाय को भी साधना चाहा और 5 उम्मीदवार इन समुदायों से बनाए, लेकिन जिस तरह सावित्री जिंदल ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है, हिसार से तरुण जैन ने इस्तीफा दे दिया है, गुरुग्राम से नवीन गोयल ने बीजेपी छोड़ दी है, उसमें दिख रहा है कि बीजेपी यहां भी फेल हो गई है। दलित समुदाय के 13 लोगों को बीजेपी ने टिकट दी, लेकिन रतिया से पिछला चुनाव जीतने वाले लक्ष्मण नापा टिकट न मिलने के कारण कांग्रेस में आ गए हैं और मौजूदा सरकार में मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने भी पार्टी छोड़ दी है। तो जाहिर है कि हरियाणा में सोशल इंजीनियरिंग साधने में बीजेपी फेल हो चुकी है और इस बीच कांग्रेस ने चुनावी दंगल में विनेश फोगाट को टिकट देकर बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया है। कांग्रेस की इस पटखनी से बीजेपी बदहवास नजर आ रही है। जिस तरह बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट और बाकी महिला पहलवानों के आंदोलन को अब कांग्रेस की साजिश करार दिया है, उससे समझ आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के इस दांव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। बृजभूषण शरण सिंह पर तो अदालत के दखल के बाद मामला चल रहा है, आप जानते हैं। महिला पहलवान यौन शोषण का गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगा चुकी हैं, लेकिन जिस तरह इस आंदोलन को राजनीति का खेल दिखाने की कोशिश बीजेपी ने की है, उसमें उसका महिला विरोधी चेहरा साफ साफ उजागर हो गया है।
हरियाणा में कांग्रेस ने ट्रंप कार्ड चल दिया है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी हिल गई है। बीजेपी का आरोप है कि ये दोनों पहलवान कांग्रेस की राजनीति का शिकार हो गए हैं। हालांकि दोनों पहलवान कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर देश की कई बेटियां जब सड़क पर घसीटी जा रही थीं, तब केवल कांग्रेस ने हमारा साथ दिया था। हमने भाजपा की महिला सांसदों को भी मदद के लिए पत्र भेजे थे, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। दरअसल बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो इस डर की वजह से कि अब कांग्रेस को विनेश के लिए उठी सहानुभूति का फायदा मिल जाएगा। ओलंपिक में जिस तरह विनेश 100 ग्राम अधिक वजन के कारण फाइनल नहीं खेल पाई, उसमें हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश दुखी हुआ था। लेकिन चुनाव में अब विनेश के लिए उठी उस सहानुभूति का लाभ भी कांग्रेस को मिल सकता है। मुमकिन है कि अब हरियाणा में जहां भी चुनाव प्रचार के लिए राहुल या प्रियंका जाएंगे, विनेश फोगाट को भी मंच पर बैठाएंगे। घरों घर प्रचार में विनेश को बेटी की तरह प्यार मिलेगा। लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उल्टा लोग सवाल करेंगे कि बीजेपी ने हरियाणा की बेटी के साथ हुए अन्याय पर कुछ क्यों नहीं किया। तो पहलवानों के अलावा किसानों का मुद्दा भी बीजेपी पर भारी पड़ने जा रहा है। किसानों ने 15 सितंबर को जिंद के उचाना कला में महापंचायत बुलाई है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जोरदार विरोध किया जाएगा। चुनाव से पहले मिली ये चेतावनी बीजेपी के डर को और बढ़ा रही है दोस्तों। वहीं बीजेपी का डर राहुल गांधी के कारण और बढ़ता जा रहा है। एक तरफ राहुल देश में सड़कों पर उतरकर लोगों के बीच जा रहे हैं, संसद में लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राहुल का दखल, उनका महत्व बढ़ता दिख रहा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग दोनों ने हाल के महीनों में अपनी भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके अलावा भारत में अमेरिकी राजदूत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों से कांग्रेस के बढ़ते महत्व को आंका जा सकता है। वैसे राहुल की इस बार की अमेरिका यात्रा इसलिए खास है क्योंकि अमेरिका में भी चुनावी हलचल तेज है। मुकाबला कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। मोदी ने पिछले चुनावों में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा अमेरिका में देकर भारत के लिए शर्मिंदगी की हालत कर दी थी। लेकिन राहुल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नजाकत और कायदों को अच्छे से समझते हैं। ऐसे में अब अमेरिका भी देखेगा कि राहुल किस तरह अपने सपनों के भारत पर बात करते हैं। वैसे राहुल के दौरे के ठीक बाद अमेरिका मोदी जी भी जा रहे हैं। मोदी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन महासभा के कार्यक्रमों में न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। मोदी ने अब तक के अपने अमेरिका दौरे को खूब भुनाया है, आपने देखा। लेकिन इस बार क्या ऐसा हो पाएगा? क्या नरेंद्र मोदी इस बार भी अमेरिकी दौरे को भुनाएंगे? यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। वैसे राहुल पिछली बार मई 2023 में अमेरिका गए थे और वहां जिस तरह उन्होंने रियर व्यू मिरर वाला बयान दिया था, आप याद कीजिए, उसमें बीजेपी घिर गई थी। तो अब राहुल के दौरे पर फिर से नजरें टिकी हुई हैं, देश की भी और बीजेपी आईटी सेल के भी। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि राहुल की संसद से सड़क तक की राजनीति ने बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। और जो राहुल सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं, उन प्लानिंग के बीच नरेंद्र मोदी आफत महसूस करते हैं, मुश्किलें महसूस करते हैं। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। खैर, शायर वजीर आगा ने ठीक ही फरमाया है कि शहर की ओस से कहना कि एक पल तो रुके, शहर की ओस से कहना कि एक पल तो रुके, कि नापसंद है हमको भी खाक पर रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।